नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम जो माल्थस का सिद्धांत पढ़ रहे थे उसी का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। इस सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा था कि माल्थस ने अपना जो ये सिद्धांत था, जनसंख्या नियंत्रण का जो सिद्धांत था वो दिया था 1798 के अंदर। लेकिन सच्चाई ये है कि माल्थस ने दो ऐसे लिखे थे, एक 1798 के अंदर लिखा था और एक लिखा था 1803 के अंदर। लेकिन जो सही मानते विद्वान वो इस ऐसे को मानते जो 1803 के अंदर आया था। 1798 के अंदर एक ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स द फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ये लिखा था। लेकिन उसके बाद 1803 के अंदर एक दूसरा ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये एक दूसरा ऐसे इन्होंने लिखा था 1803 के अंदर। और जो इनका सिद्धांत है वो मुख्यतः यही माना जाता है कि इसी ऐसे के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बोला था? इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बताया था कि जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ती है, लेकिन संसाधन उस गति से नहीं बढ़ते। इसलिए हमें क्या करना होगा? जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा जब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और संसाधन बिल्कुल कम हो जाएंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि माल्थस का जो सिद्धांत है उनकी बहुत सारे विद्वानों ने क्या की, आलोचना की है। जिन आधारों पर आलोचना की है वो मैंने आपके सामने लिखे हैं और हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला दे रखा है आधारभूत मान्यता अवास्तविक। माल्थस ने क्या कहा था कि जो काम वासना को आदमी है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाता। और काम वासना ही क्या करती है? संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है उसको क्या करती है? प्रबल बनाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि काम वासना है उसको मनुष्य है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जो संतान उत्पत्ति है उसको आदमी क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। संतान उत्पत्ति है उसको रोका जा सकता है। तो पहली चीज जो इन्होंने आधारभूत मान्यता इसकी दी थी कि काम वासना है, काम वासना क्या करती है? संतान उत्पत्ति की इच्छा जागृत करती है, जो वास्तव में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संतान उत्पत्ति की जो इच्छा है उसको कहीं भी काम वासना की प्रवृत्ति वो बढ़ावा नहीं देती। उसके बाद जो दूसरा दे रखा है आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति के बीच उल्टा संबंध। माल्थस ने क्या कहा था कि जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है यानी आर्थिक रूप से आदमी मजबूत होता है, वैसे वैसे उसकी संतान उत्पन्न करने की इच्छा वो बढ़ती जाती है। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि जो अमीर आदमी है उनके बच्चों की संख्या गरीब आदमी के बच्चों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। कहने का मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे ज्यादा होते हैं और अमीर जो लोग होते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति के बीच उल्टा संबंध है, न कि सीधा संबंध, जैसे किसने बताया था? माल्थस ने। तीसरा क्या है? कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता दोषपूर्ण। माल्थस ने क्या बताया था कि कृषि के अंदर क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। कहने का मतलब क्या है कि कृषि उतना उत्पादन नहीं कर पाती जितना हम उसके अंदर क्या डालते हैं? इनपुट्स डालते हैं। लेकिन माल्थस यहाँ एक चीज भूल गया था कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही मशीनीकरण का युग आएगा, मशीनीकरण के युग के बाद जो कृषि का जो उत्पादन है वो क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ये बात उसने नहीं सोची थी। जैसे आज के समय के अंदर हो रहा है, खेती के अंदर क्या है? कृषि के अंदर मशीनों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके जो उत्पादन है परख के उसको क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ा लिया गया है। लेकिन उस टाइम माल्थस ने ये बात बोली थी कि कृषि का उत्पादन है वो बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरा है सिद्धांत का गणितीय स्वरूप अवास्तविक। यहां माल्थस ने क्या बात बोली थी कि जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर बढ़ती है, जबकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या है? अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ते हैं। और जो जनसंख्या है वो 25 वर्षों के बाद क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश की जनसंख्या है वो 25 वर्षों के बाद दुगनी हो जाए। किसी देश की जनसंख्या वहां पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड करती है, वहां का आर्थिक विकास कैसा है, वहां चिकित्सा सुविधाएं कैसी है, इन्हीं चीजों के ऊपर वहां की जनसंख्या वो डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मेक्सिको की जनसंख्या का हम एग्जांपल लें तो मेक्सिको की जनसंख्या है वो लगभग 20 साल बाद क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर फिनलैंड
की जनसंख्या का हम उदाहरण ले तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग उस देश की जनसंख्या को दुगना होने के अंदर लगभग 318 साल का टाइम है वो लग जाएगा। कहने का मतलब कि माल्थस ने क्या कहा था कि 25 साल के बाद जनसंख्या डबल हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 25 साल के बाद ही जनसंख्या डबल हो जाए। वो उस देश की आर्थिक विकास पर डिपेंड करती है कि जनसंख्या डबल कितने टाइम में हो रही है। बहुत सारे विकसित जो देश है वहां जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन जो अर्ध विकसित या अविकसित देश है वहां जनसंख्या वो तेज गति से बढ़ रही है। उसके बाद है केवल अति जनसंख्या ही प्राकृतिक आपदा का कारण नहीं। माल्थस ने क्या बात बोली थी कि जैसे जैसे जो संसाधन है और जो जनसंख्या है उनके बीच गैप आता जाएगा, वैसे वैसे क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं आती है, यानी प्रकृति क्या करती है उनके बीच संतुलन स्थापित करती है। कहने का मतलब माल्थस ने क्या बात बोली थी कि जब जनसंख्या बढ़ जाती है उसी टाइम प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये कैसे नहीं है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बिल्कुल विरल पाई जाती है, जनसंख्या न के बराबर पाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं वहां भी आती है। कहने का मतलब कि प्राकृतिक आपदा आने का कारण अति जनसंख्या नहीं है, जहां विरल जनसंख्या उन क्षेत्रों के अंदर भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। उसके बाद क्या है कृत्रिम अवरोधों की अनदेखी। माल्थस ने क्या बात बोली थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैतिक संयम, देरी से विवाह, ये ही क्या बताए थे उसने कुछ एक कृत्रिम अवरोध बताए थे, लेकिन बहुत सारे कृत्रिम अवरोधों की उसने अनदेखी की थी। जैसे अगर हम देखें गर्भ निरोध, उसके बाद दूसरा परिवार नियोजन, ये वाले जो उपाय थे ये वाले उपाय उसने अपने सिद्धांत के अंदर नहीं बताए थे। कहने का मतलब कि माल्थस के टाइम के अंदर भी ये चीजें चलती थी। जैसे फ्रांस एक देश है, फ्रांस देश क्या करता था इन चीजों को यूज करता था, गर्भ निरोध है, परिवार नियोजन, ये माल्थस के टाइम में फ्रांस क्या कर रहा था यूज कर रहा था, लेकिन माल्थस ने अपने सिद्धांत के अंदर इन अवरोधों की अनदेखी की, कहीं भी इनका प्रयोग नहीं किया। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के लिए केवल निर्धन उत्तरदायी नहीं है। माल्थस क्या बात बोलता था, माल्थस ये बोलता था कि जो निर्धन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, वो निर्धनों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या कर देना चाहिए जो निर्धन लोग हैं कानून बनाकर उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे विवाह करेंगे वो जनसंख्या बढ़ाएंगे और गरीबों की जनसंख्या बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल निर्धन व्यक्ति ही जनसंख्या नहीं बढ़ाता, अमीर जो आदमी है वो भी क्या करता है जनसंख्या बढ़ाता है। केवल निर्धन व्यक्ति ही जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद है सुझाव व्यवहारिक नहीं। माल्थस ने क्या किया था कि नैतिक संयम ये क्या कर सकता है जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है। कहने का मतलब कि मनुष्य काम वासना को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। काम वासना को कंट्रोल करना हर एक मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो ये थी कुछ एक आलोचनाएं, जिनके कुछ एक ऐसे फैक्ट्स जिनके आधार पर जो माल्थस का सिद्धांत है उनकी आलोचना की गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो उस टाइम के अंदर जब माल्थस ने ये सिद्धांत दिया था उस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी थी। चेतावनी कैसे थी? क्योंकि ये पहला विद्वान था जिसने ये विचार दिए थे कि हमें क्या करना होगा, जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम ऐसा आ सकता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और संसार के अंदर भुखमरी फैल जाएगी। और अगर आज के टाइम के अंदर हम देखें तो जितने भी बड़े देश हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, वो देश क्या कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम में जो माल्थस ने जो बात बोली थी कि हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए, वो बात उस टाइम कहीं ना कहीं सही थी। तो ओवरऑल देखें तो उस टाइम में जब माल्थस ने ये सिद्धांत दिया था उस टाइम में ये सिद्धांत काफी लोकप्रिय भी हुआ था और काफी सही साबित भी हुआ था। क्यों? क्योंकि अगर आज के टाइम में भी हम देखें तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं जिस गति से क्या हो रही है जनसंख्या बढ़ रही है। धन्यवाद।